नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं द स्टडी इंजन विद राहुल सर। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर पार्ट नंबर 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे अध्याय लिखा हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सीखेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं। थर्ड है रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना, रासायनिक समीकरण लिखना और उसे संतुलित करना। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं। एक्चुअली में रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूं, जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब किसी पदार्थ की या तो प्रकृति बदलेगा या तो पहचान बदलेगा तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, यहाँ पे गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना या फट जाना। गर्मी में ज्यादातर देखते होंगे यदि दूध ज्यादातर गर्म करके नहीं रखेंगे तो ज्यादा खट्टे हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या बोलता है, लोहे के कील पर जंग लगना। लोहे के कील पर क्या लगता है जी? जंग, जिसे संक्षारण भी कहते हैं ना जी। आगे पढ़ेंगे, लोहे के कील में जंग लगना। और थर्ड क्या है, भोजन का पाचन। क्या जी? भोजन का पाचन। फिर हमारा सांस लेना, हमारा सांस लेना भी कैसा है जी? रासायनिक परिवर्तन। हम लोग पूरा गैस का मिश्रण लेते हैं और वहां पे फेफड़ा का जो कुपिकाएं हैं ऑक्सीजन को सोख करके बाकी जितना हानिकारक गैस है नाक की द्वारा और जो बच जाता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वो गुद्दा द्वार से निकल जाता है, ठीक है। तो ये था दैनिक जीवन में उदाहरण। किसका उदाहरण जी? रासायनिक परिवर्तन का। दूध का फट जाना, लोहे के कील में जंग लगना, भोजन का पाचन होना, हमारा सांस लेना, ये दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे मैं लिखा हूं, क्या करना जी? याद रखना, इसको याद रखना है ना जी। कैसे याद रखना है जी? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है जी? पहचान, पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदलती है। और यहाँ पे एक और है बात, याद रखो। क्या याद रखो? भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें केवल अवस्था बदलती है। जैसे हम पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ हमें बन जाएगा जी। पानी को अगर फ्रिज में हम लोग ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाता है। तो क्या बना जी? हमारा अवस्था बदला ना जी। पहले किस फॉर्म में था जी? लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव्य फॉर्म। अब किस में हो गया जी? ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो गया ना जी। न इसका पहचान बदला न इसका प्रकृति बदला, केवल क्या बदला जी? अवस्था बदली। तो ये है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में प्रक्षेपण। रासायनिक अभिक्रिया कब हुआ हम कैसे जानेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ? तो जानेंगे हम इन चारों में से कोई एक बदलाव देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो हम इन चारों में से कोई एक बदलाव जरूर देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है जी बदलाव में? फर्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। सेकंड है रंग में परिवर्तन, या तो रंग में बदल जाएगा, अलग रंग हो जाएगा। तीसरा है गैस का निकास, यानी कि गैस निकलता हो या उत्सर्जन होता है, एक ही बात है ना। चौथा है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। इन चारों चीजों में से कोई एक भी चीज दिखा तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक परिवर्तन दूसरा और रासायनिक अभिक्रिया दूसरा होता है। यहाँ पे मैं लिखा हूं, अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं जी? उत्पाद कहते हैं। दो या दो से अधिक मिल जाएगा और एगो नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख देंगे H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं ना जी। H2O का निर्माण करते हैं ना, तो यही है, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना जी? H2O, यानी कि जल बना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। उसमें क्या कहेंगे हम जी? रासायनिक समीकरण वही कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लेंगे, मैग्नीशियम मिला प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिला देंगे तो हमारा क्या बनकर के आ जाएगा जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस O2 मिलेगा तो MgO बनेगा। इसको बैलेंस करना है ना जी, दो ऑक्सीजन, वहां पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक था पार्ट नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 का। और लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक एक दिन बाद आएगा, यानी कि आज डेट कितना है जी? 17, और 18 को मैथ्स का लेक्चर आता है और 19 को जो इसके आगे लेक्चर आएगा, इसके आगे लेक्चर आएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि ऐसा कंटेंट और बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।